दोस्तों, अल्लाह ताला के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से, एक पर से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा फरमाया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से खास काम सौंपे हैं। क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है? जब फरिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? फरिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है? अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फरिश्ते खाना पीना करते हैं? क्या फरिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 70,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वो नूरानी मखलूक हैं जो गुनाहों से पाक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वो हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी इस्लाम के लश्करों की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायत में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत में ये दूरी 700 साल बताई गई है। मेरे दोस्तों, इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। वो खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे यानी चिड़ियों का 700 साल तक उड़ते रहना है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पर पूरी दुनिया पर छा गया और वो एक पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया के जमीन को ढांप ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे। वो तख्त जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव हरे रंग के थे। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते पर शबनम यानी औंस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी
यानी माथा बहुत रोशन है, उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए, और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये खास काम दिया है कि वो तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमजा, तो उनको देखने की ताकत नहीं रखता, लेकिन फिर भी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जिद किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चले गए। वहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। मेरे दोस्तों, इस रिवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के किस कदर जलील कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है ये तो मैं जानता हूँ। ये बता कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे खास नबी कौन है, सबसे खास नबी कौन है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में आपसे ज़्यादा पसंदीदा कोई नबी नहीं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हैं कि अल्लाह ताला के बीच और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है, लेकिन वो किसी भी नूरी पर्दे के अगर जरा सा भी करीब हुआ तो वो जलकर राख हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी पहुंच सिर्फ यहाँ तक के है, अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा, लेकिन आपके मुकामात तो इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह ताला ने ये मर्तबा दिया है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला का दीदार किया। मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। वो इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इकराम भी उनकी जियारत दीदार किया करते थे। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए गए। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और न ही उनकी शादियां होती हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक पर, और ये ईमान लाए अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्तों पर। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो ये पूरी दुनिया और कायनात बनाई है उसमें सबसे छोटा ग्रह यानी सबसे छोटा प्लेनेट हमारी धरती है, और धरती यानी जमीन की सबसे गहरी जगह से लेकर
आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद न हों। दोस्तों, फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बिना फरिश्तों पर ईमान लाए किसी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं, वो जीव हैं जो इंसानों और जिन्नातों से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, इसलिए ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फरिश्तों को नूर से बनाया गया, जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से। फरिश्तों की पैदाइश कब हुई, इसके बारे में रिवायात में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों से बहुत पहले बनाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। दोस्तों, इस आयत करीमा से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया, और इसी वजह से फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे। अल्लाह ताला जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है तो वो फरिश्ता सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के लिए सजदा करता है। जैसा कि रिवायात में आता है, जब अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं, ये गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं। ये सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फरिश्तों की कोई औलाद नहीं होती, क्योंकि ये मर्द या औरत नहीं होते, ना ही ये खाते पीते हैं। इनकी खुराक सिर्फ नूर है जो इन्हें अल्लाह की इबादत और फर्मा बरदारी करने से मिलती है। फरिश्तों की तादाद यानी गिनती बहुत ज़्यादा है, जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ताला के लश्करों यानी फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह के 4 बड़े फरिश्ते हैं जो दुनिया और कायनात का निज़ाम यानी सिस्टम चलाते हैं। इन्हें मलाइका मुकर्रबीन कहा जाता है, यानी अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते। ये तमाम फरिश्तों के सरदार यानी मुखिया हैं और बाकी फरिश्ते इन्हीं के अंडर काम करते हैं। मेरे दोस्तों, मलाइका मुकर्रबीन यानी अल्लाह ताला के 4 सबसे बड़े फरिश्ते कौन हैं, इसके बारे में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 4 फरिश्ते पूरी दुनिया और कायनात का सिस्टम चलाते हैं। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 4 मलकुल मौत यानी हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का हुक्म पहुँचाना। इसके अलावा हवाओं का सिस्टम और गुनाहगार कौमों को तबाह करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे बारिश और नबातात यानी पेड़ पौधे, घास, सब्जियां वगैरह का काम है। मलकुल मौत हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूह निकालने का जिम्मा दिया है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन तीनों फरिश्तों तक अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाते हैं। जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले वो हुक्म हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास आता है और फिर वो उसे उस फरिश्ते तक पहुंचाते हैं जिसे वो काम करना होता है। इन 4 फरिश्तों की पहुंच 7वें आसमान की आखिरी जगह सिदरतुल मुंतहा तक है। ये वो जगह है जहां से आगे कोई भी फरिश्ता, कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। इस जगह से आगे जाने की इजाज़त सिर्फ एक ही हस्ती को मिली है, और वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसके अलावा इन 4 बड़े फरिश्तों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने कई और फरिश्ते पैदा किए हैं जो इनके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। दोस्तों, मलाइका मुकर्रबीन यानी 4 बड़े फरिश्तों के बाद मलाइका असफल का दर्जा आता है। ये दूसरे दर्जे के फरिश्ते कहलाते हैं। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते, बल्कि इनको जिस काम का हुक्म मिलता है ये वही करते हैं। इन्हें खबर पहुंचाने वाले फरिश्ते या रूहानियत भी कहा जाता है। ये फरिश्ते ज़मीन पर इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला की मर्जी और उसके अहकामात ज़ाहिर करते हैं। ये इस्लाम की खातिर लड़ने वालों के दिलों में बहादुरी,
हिम्मत और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं। वहीं जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके दिलों में डर और कमजोरी के ख्यालात डालते हैं। इन फरिश्तों की पहुंच बैतुल मामूर तक होती है। बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा से नीचे एक खास जगह है। इसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। हर रोज 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तवाफ करने आते हैं। ये फरिश्ते वही काम करते हैं जो 4 बड़े मुकर्रर फरिश्ते उन्हें करने का हुक्म देते हैं। मेरे दोस्तों, इन फरिश्तों के बाद जमीन और आसमान के फरिश्तों का मर्तबा है, जिनको मलाइकाए अर्ज़ियु समा भी कहा जाता है। फरिश्तों के इस जमात के बारे में आता है कि ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं और ये फरिश्ते अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं और मोमिनीन पर रहमतें नाजिल करते हैं और उनके लिए तौबा व इस्तगफार करते हैं और काफिरों पर लानत और मलामत करते हैं। मेरे दोस्तों, हदीस पाक के मुताबिक आसमान में 4 उंगलियों के बराबर कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां पर कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत के लिए रुकू या सजदे में ना हो। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ताला के जितने फरिश्ते हैं वो उसी को सजदा करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। मेरे दोस्तों, करामिन कातबीन ये फरिश्तों की वो किस्म है जो हर वक्त हर इंसान के साथ रहते हैं और अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को इस काम पर लगाया है कि ये हर इंसान के हर अमल का हिसाब व किताब रखते हैं। इनमें से एक फरिश्ता हर एक इंसान के दाएं कंधे पर होता है और दूसरा फरिश्ता हर इंसान के बाएं कंधे पर होता है। मेरे दोस्तों, करामन कातबीन 2 फरिश्तों में से हैं। दाएं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाएं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। दोस्तों, जिस तरह दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तैनात किया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम के अंदर भी फरिश्तों को तैनात किया है। जन्नत के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को हजरतुल जिन्ना कहा जाता है। ये फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों की खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं और जन्नत में मौजूद तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम रिजवान है और इन्हें दरोगाए जन्नत भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, जहन्नम के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खिजनतुल जहन्नम कहा जाता है। जहन्नम के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे निगरानी रखने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया है। जैसा कि इनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये वो फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे और जहन्नमी फरिश्तों के सरदार फरिश्ते को दरोगाए जहन्नम कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं मौत के फरिश्ते की। ये फरिश्ते इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। इन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम इजराइल है, जिनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनको हामिलीन अर्श कहा जाता है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो इस कायनात के अंदर हर तरह के काम को अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है और कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर। कहने का मतलब यह है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला का जो भी निज़ाम, जो भी सिस्टम चल रहा है, उस पर हर एक फरिश्ता निगरानी रखता है। मेरे दोस्तों, फरिश्तों को मौत कब आएगी, इसके बारे में रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को क़यामत तक के लिए जिंदगी अता फरमाई है। क़यामत के नज़दीक जब अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा तो दुनिया व कायनात की हर चीज़ फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को भी फना कर देगा, यहाँ तक कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खुद भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी ज़ात मौजूद ना होगी और उस वक्त तमाम फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।